नमस्कार, राम राम सभी को। आप ऑफलाइन कब चलेगा? ऑफलाइन के लिए भाई अंकुश शर्मा जी, ऑफलाइन के लिए जब भी गवर्नमेंट परमिशन देगी तभी से चल पाएगा। अभी ऑफलाइन का कुछ नहीं कह सकते। जब परमिशन मिल जाएंगी तो कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगे ऑफलाइन के। शुरू करें? ये श्वेता पाल, तुम क्यों हंस रहे हो? एक तो फोन वाला मैं फोन पे लिए। चलिए देखो, आज के जो थंबनेल है उसी से तुम समझ गए होगे पॉइंट क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। सर ऐप पर प्रैक्टिस स्टार्ट कब से होगी? भाई पढ़ तो लो, पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। सब चीजें ऐप पे ही करा देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? ऐप पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। आपने ऐप का बैच ले लिया, बैचेस लो, वहां पे तैयारी करो या कहीं से भी तैयारी करो। प्रैक्टिस तो दुनिया भर के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, शेड्यूल चल रहे हैं। वो एक ही पोर्ट पर सारी चीजें थोड़ी हो पाती हैं। होगा उसमें टाइम लगेगा। अगर ऐप पर पहले क्लासेस चलेंगी, वहां पर पहले पूरी क्लास तैयार होगी, बच्चे के बैच के निकलेंगे। जब उनके बैचेस निकल जाएंगे तभी तो प्रैक्टिस करा सकते हैं ना वहां पर। तो उसमें टाइम लगेगा उसमें भी। हाँ, बाकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके लिए वोकैब एंड प्रैक्टिस का बैच चल रहा है, उस बैच को आप ले लीजिए। अगर आपको बैच चाहिए भारत सिंह पवार जी, तो बैच चल रहा है, वहां से आप बैच ले लीजिए। चलिए देखिए पॉइंट क्या है। ये जो आर्टिकल का कंटेंट होता है, जो हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है, एक दो वीडियो पहले में पढ़ा हुआ है कि डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट होता है द, इंडेफिनेट होता है एआईएन। ये पॉइंट मैंने डिस्कशन किया था उसमें। लेकिन आज का जो पॉइंट है वो छोटा सा कंटेंट है। अच्छा, पिछली क्लास में मैं आर्टिकल के ऊपर छोटी सी वीडियो भी आई थी, तो उसमें ये बताया था कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसके साथ आर्टिकल लगाना है। या एक पॉइंट ये बताया था उसमें लास्ट की वीडियोस में कि अगर नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ आर्टिकल किस तरीके से आएगा। प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करोगे तो आर्टिकल किस तरीके से आएगा। ये इस तरह के दो तीन पॉइंट्स बता दे। ये वीडियो सही आ रही है ना? वीडियो और साउंड एक बार मुझे बता दीजिए। कोई डाउट हो तो फिर उसको सेट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इस टाइम पे इंटरनेट पे लोड ज्यादा रहता है। बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो आपके पॉइंट पे ध्यान दीजिए। आज का जो कंटेंट है यहाँ पर वो सीधा ये है कि जब हम आर्टिकल्स यूज करते हैं, खासतौर से ए और एन, हम ए यूज कर लें या एन यूज कर लें, तो उसमें अक्सर ये पॉइंट बताया जाता है कि ये वॉइसेस, जो साउंड होता है, जो हमारे साउंड स्पीच साउंड होता है, जो वॉइस हमारे मुंह से साउंड के फॉर्म में निकलता है, जैसे ए और एन, तो उसमें सिस्टम समझाया जाता है कि कहां पर सेंटेंस में ए यूज करना है, कहां पर सेंटेंस में एन यूज करना है। बहुत सीधा सा एक पॉइंट होता है। ये बताते हैं हम लोग, टीचर्स भी बताते हैं, हम भी बताते हैं इसको। तो एक सीधा तरीका इसका बना रखा हम लोगों ने कि अगर सेंटेंस में वावल साउंड है, साउंड चेक कर लेना हम लोग। आज का टॉपिक ये कि साउंड के बेसिस से कैसे चेक करना है। अगर वॉवल साउंड है तो इसमें आर्टिकल कौन सा लगाते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। वॉवल साउंड के साथ में बहुत कॉमन सा पॉइंट है, छोटा सा। हाँ, थैंक यू, एकदम ओके है सर, वो तो ठीक है। यदि साउंड वॉवल है तो वॉवल साउंड के साथ आर्टिकल कौन सा आता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना लोग। मैं भी तब तक नहीं बताऊंगा जब तक इसका आंसर नहीं दे दोगे। जल्दी बताओ। हाँ, एन, कम से कम एक का तो आंसर आया, अंकुश शर्मा। चलिए, वॉवल साउंड है तो उसमें आर्टिकल आता है एन। और अगर साउंड है कॉन्सोनेंट का तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कौन आता है? ए। साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आता है, साउंड वॉवल है तो फिर एन आता है। इसके एक जो बना रखा है, एक टीचर्स ने अक्सर बना रखा है कि अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो उसकी हिंदी चेक कर लो। ये मैं भी पढ़ा था कभी 9th 10th में, इसी तरह से एक पॉइंट चलता है। जैसे हमारे सामने कोई वर्ड आता है एमपी, अब एमपी में जो एम है, एम तो वॉवल नहीं होता, एम तो कॉन्सोनेंट होता है। अगर आप वॉवल चेक करें तो वॉवल होता है ए, ई, आई, ओ और यू। इससे बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम लोग जो यूज पढ़े हुए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल पढ़ लेते हैं हम लोग, और फिर एम तो एक कॉन्सोनेंट हो गया, तो एमपी के साथ तो फिर ए आना चाहिए। लेकिन बुक्स कहती है कि एमपी के साथ ए नहीं आता, क्या आता है? एन आता है। तो हाँ, टीचर्स ने एक ट्रिक बना दी इसकी बैठ के 9th 10th में, बचपन में जो पढ़ाया गया
कि जब कंफ्यूजन बने तो उसकी हिंदी बना के देख लो। कि जैसे एम है, इसकी हिंदी बना लीजिए ये, तो यहाँ मैं से पहले क्या बोल रहा है, एम को तो ऐसे ही बोलेंगे ना। जैसे एस पी, तो इसे कैसे बोलेंगे, एस ये बोलते हैं, एस में ए का साउंड पहले बोल रहे हैं, तो इसमें आ जाता है एन। तो ये रटा के कंसेप्ट बना दिया हम लोगों ने। क्या आप ये चेक कर लीजिए कि वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड चेक कर लो। जहां वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में कंफ्यूजन है वहां पे क्या देख लो, उसकी हिंदी देख लो। हिंदी देख के ए और एन से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ एक मुसीबत फंस जाती है। इसके लिए आपको कंप्लीट वर्ड पढ़ना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है ये वाला, अगर मैं इसको हिंदी बनाता हूं तो इसकी हिंदी मैंने बना दी ये वाली ईयर, यानी कि साउंड क्या आया, ई, और ई तो वॉवल होता है, तो फिर एन आना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, मतलब जो हमें साउंड बनाया जाता है, हमने जैसे साउंड बना लिया कोई भी, ये जैसे एक वर्ड होता है, इसका साउंड क्या है भाई, कोई बच्चा बताएगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। यानी इस वर्ड को मैं देखता हूं ई डब्ल्यू ई, तो मैं बता देता हूं 90% लोग जिन्होंने वर्ड नहीं पढ़ा हो वो इसे बोलेंगे ईव। अब जब इसे ईव बोलते हैं तो ईव में तो ई आ रहा, तो एन ईव होना चाहिए। समझ रहे हैं इस पॉइंट को। तो दिक्कत कहां पे आती है, हमने एक थीम बता दी 9 10th में, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में एक पॉइंट हमें रटाया कि ठीक है बच्चे छोटे छोटे से वर्ड्स आएंगे। जैसे वर्ड आया एल एल बी, तो इसे आप एल लिख लो, ल से पहले ए का साउंड है इसलिए एन लगा देना। पर ये थ्योरी हर जगह सटीक तो नहीं बैठेगी ना। जैसे उसने बोला ईयर, तो इसे ईयर बोला तो एन आना चाहिए, जबकि बुक में लिखा होता है ए ईयर। आप समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है, जैसे इसके साथ में एन एन नहीं आता, इसके साथ में ए आता है। तो ये चक्कर को ध्यान से समझिए। इसमें दो बातें हैं, एक तो हमारा उल्लू बनाया जाता है बैठा के, कि तसल्ली से ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े, हर पॉइंट को ना समझाना पड़े, तो छोटे छोटे से कंटेंट बना दो बच्चे को और उसे बस ऐसा हलवा सा दे दो कि वो जाए और बस हिंदी लगाए, उसका काम हो जाए। शॉर्टकट चाहिए। देखो इस पॉइंट में शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको ये सारी चीजें मालूम है तो आप इसमें नहीं फंसोगे, खासतौर से अगर तुम्हें हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आता है तो। जैसे समझिए, यदि मैंने एक वर्ड बोला स्ट्रेंजर, अगर मैं इस वर्ड को देखता हूं इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेंजर, यानी कि मैं किसका साउंड जरा ध्यान से देना, मैं ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, वो साउंड देते हैं इसमें ई का, और ई का साउंड देते तो एन आना चाहिए। क्योंकि अगर हम हिंदी लगाते हैं वर्ड की बैठ के, तो जब हम वर्ड्स की हिंदी लगाते हैं बैठ के, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक हिंदी में वर्ड आया, कोई भी वर्ड मैंने चेक करा, जैसे मैंने देखा MBA, इस टाइप से देख, तो मैंने इसकी हिंदी लगा ली एम, तो मैं से पहले ए आ गया तो एन आ गया। ऐसे मैंने इसे बोला स्ट्रेंजर, तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेंजर, ई से क्लियर आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो आपकी जो हिंदी है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए सिस्टम को समझें। यहाँ पे जो थंबनेल के हिसाब से मैंने बताया भी था, इसमें दो बातें हैं कि ए और एन का साउंड के बेस पर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें दो लाइन है, या तो आपको धोखा दिया जा रहा है या उसकी रियलिटी क्या है। अगर आप उसकी हिंदी लगा के काम करते हैं, जैसे एक और इसमें थीम सिखाई जाती है, जैसे ये वर्ड है यूनिट, ये वर्ड है यूनिट, और इसमें हम क्या कहते हैं कि वॉवल साउंड होता है AEIOU। अब यू तो वॉवल हो गया, तो यूनिट से पहले तो एन आना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, यूनिट से पहले तो एन होना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या कहता है जी, यूनिट से पहले एन नहीं आएगा, यूनिट से पहले ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जी यू का साउंड दे रहा है। अबे यू का तो साउंड देगा, और किसका देगा भाई, जो वॉवल है AEIOU, हम इसे बोल रहे हैं AEIOU, तो जब ये वॉवल है तो वॉवल के साउंड दे रहा है ना, यू वहां बोल रहे हैं, यूनिट यहाँ बोल रहे हैं आप इसे, तो यूनिट से पहले तो फिर एन होना चाहिए, बुक में लिखा होता है ए। तो ये सिस्टम क्या है। या कुछ लोग फिर से यहाँ पे कहते हैं, एक अपवाद बना रखा है इसके पीछे बैठ के, कि जब यू का साउंड दे तो यू की हिंदी बना दे, संधि विच्छेद कर दिया, ये जमा ऊ। अब ऊ स्वर है, यह व्यंजन है, तो इसलिए इसके साथ में ए आता है। मतलब पता कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती उसमें तुकबंदी मारनी है। मतलब कुछ ना कुछ पंगे लेने हैं लाइफ में बैठ के। इसलिए इन चीजों में जब तक तुम इस तरह से पढ़ोगे तो हर वर्ड में तुम कहीं ना कहीं अटकते रहोगे। तो तरीका क्या है, इसमें दो बातें हैं, एक बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग बैठ के आपका, और एक चीजों को रियलिटी समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी को चीज, जब भी हमने बैच में इस चीज को पढ़ाया है कि जब भी हम इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को बैठ के रियलिटी में, तो बच्चा क्या सोचना शुरू कर देता है ऐसे बैठ के कि अब तो हम साउंड सीख रहे हैं बैठ के, ये कहाँ पे कंपटीशन में बात आ गई, इसका कंपटीशन से क्या मतलब है। देखो सीधा कंपटीशन से मतलब है, क्योंकि आप हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते।
और प्रोनाउंसिएशन जानते हैं तो आपको उसका सही उच्चारण करना नहीं आ पा रहा है, सही तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, आप जानते भी तो भी गलत कर रहे हैं। जैसे स्ट्रेंजर बोला तो स्ट्रेंजर में आप ई बोल रहे हैं, और अगर ई बोल रहे हैं तो फिर आपको एन बोलना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे रियलिटी क्या है। देखिए जब भी कोई वर्ड होता है, ये 9th-10th में हमने क्या सीखा उस चीज को थोड़ा सा एक तरफ रखिए फिलहाल के तौर पे, पहले इस पॉइंट को समझिए। फोनेटिक्स में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके दो पैटर्न है समझने के भी, या तो उसको इजी वे में समझ लो जो आपके कंपटीशन में आपकी हेल्प कर जाएगा, या इसे समझिए फोनेटिकल साउंड के हिसाब से। फोनेटिकल साउंड होता है लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है, और लिंग्विस्टिक्स होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जब किसी भाषा का वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन करते हैं उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स आप पढ़ेंगे, इंग्लिश का लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे तो वो बहुत अलग चीज है, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है, वहां तो साउंड भी आपको 44 टाइप के मिल जाएंगे, वो एक अलग चीज होती है। तो इसे नॉर्मल बेसिस पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो वर्ड होता है जिसके हम बोलते हैं, हमें बोलने के लिए सही मायनों में ना हिंदी लगानी है उसकी ना इंग्लिश लगानी है, ये वोकल साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं चीजें। जब भी हमने कुछ वर्ड बोला, जैसे मैं एक बात पूछता हूं, ये जो वर्ड बोलता हूं एम, जो एम वर्ड है, मैंने लिखा नहीं है वर्ड, मैंने बोला एम, एम हिंदी का वर्ड है या इंग्लिश का वर्ड है? को बच्चे बताइए, मैंने एक वर्ड पूछा है एम, एम इंग्लिश का वर्ड है या हिंदी का वर्ड है? बताओ कोई बच्चे बताओ ये वर्ड, ये जो एम वर्ड है इंग्लिश का है हिंदी का है? किसी का आंसर नहीं आ रहा। एम वर्ड इंग्लिश का है हिंदी का है? ओम प्रकाश जहांगीर हिंदी का है, आलोक जोशी हिंदी का है, और को बताइए भाई। एम हिंदी है इंग्लिश है? अच्छा मैं, एम इंग्लिश है, और मैं एक वर्ड होता है मैं हिंदी का इंग्लिश का है? ये जो मैं वर्ड बोलता हूं मैं हिंदी है इंग्लिश है? ये इंग्लिश है। एम हिंदी है मैं इंग्लिश है, बहुत बढ़िया। कहां से सीखते हो इतनी नॉलेज आप लोग? यदि एम हिंदी, एक बच्चे ने बोला था एम इंग्लिश का वर्ड, एक ने बोला एम हिंदी का वर्ड। अगर एम हिंदी का वर्ड है तो मैंने तो ये लिखा, इसे क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो इंग्लिश हो गया। और तुम कह रहे हो जी मैं जो होता है मैं तो हिंदी होता है, तो अगर मैं इस वर्ड को लिख देता हूं मेंबर, तो मैं का साउंड देने लगा ना। यदि इस वर्ड को देखता है, मैंने कहा मैं जो वर्ड होता है मैं हिंदी का वर्ड होता है, मुसीबत ये है मैं को मानता हूं ये और एम को मानता हूं ये। देखो ये टर्म है लिखने की, साउंड सेम है, वही साउंड इंग्लिश में जाएगा वही साउंड हिंदी में जाएगा, सब साउंड सेम होते हैं। जैसे आप लोग टेक्स्ट मैसेज करते हो, आजकल तो मोबाइल सभी के पास है, तो मोबाइल पे तुम इंग्लिश लिखते हो, वहां पे क्या लिखते हो? मैं दिल्ली जाऊंगा, साउंड हिंदी का आ रहा है लेकिन वर्तनी अंग्रेजी की चल रही है। लैंग्वेज समझने में क्या कर रहा हूं? और मैं बोल रहा हूं, बताओ यार मैं दिल्ली जाऊंगा, ये सेंटेंस में ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश के बोल रहा हूँ हिंदी के बोल रहा हूँ? आपने बोला मैं दिल्ली जाऊंगा, उसकी वर्तनी देखिए, आपने हिंदी बोला मैं दिल्ली जाऊंगा लेकिन लिखा उस अंग्रेजी में। यानी साउंड जो होता है वो किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं पूछता हूं हु आर यू, मैं पूछता हूं हु आर यू, तो ये जो वर्ड है हु आर यू, ये सेंटेंस तो चलो अंग्रेजी का हो गया, लेकिन इसे लिखने की जो वर्तनी है वो कौन सी यूज की मैंने? हिंदी। यानी पॉइंट ये है कि साउंड को मैं अपनी भाषा में किसी भी भाषा में उस शब्दों में ढाल सकता हूं, चाहे वो हिंदी की भाषा हो चाहे वो अंग्रेजी की भाषा हो, कोई भी भाषा किसी भी तरीके से दूसरी भाषा में शब्दों में ढाली जा सकती है, सिंपल सा पॉइंट होता है। इसलिए जब अंग्रेजी के आर्टिकल सीखे तो अंग्रेजी के रूल्स लगाए, हिंदी के आर्टिकल सीखे हिंदी के रूल लगाए। आप डिसाइड नहीं कर सकते मैं अंग्रेजी है या इंग्लिश है या हिंदी है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला न, अब न को तुम कहो जी हिंदी होती है न, तो देखो अगर तुमने ऐसे लिखा है तो हिंदी है, लेकिन अगर आपने लिखा है ये तो इसको साउंड है नेशनल, ये भी तो न का ही साउंड दे रहा है ना, ये एन का साउंड थोड़ी ना दे रहा है यहाँ पे। तो चीजें क्या होती हैं, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा तो हिंदी और इंग्लिश के कचरे से बाहर निकलिए। हम लोग देखते हैं इसमें साउंड, और साउंड की कोई वर्तनी नहीं है, वो हिंदी में भी ऐसा ही है वो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, अंग्रेजी बोले हिंदी बोले इंग्लिश बोले, जितनी भी चीजें सारे सारे साउंड पे डिपेंड करते हैं। लेकिन पहले पॉइंट समझे कि वर्ड का फॉर्मेशन ना हिंदी है ना इंग्लिश, वो तो लिखने का तरीका है। जैसे मैंने वर्ड बोला ए, अब मैं चाहूं उसे ऐसे लिखूं मैं चाहूं उसे ऐसे लिखूं,
क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लिख दिया तो अंग्रेजी की तरफ चल जाएगा, ऐसे लिख दिया तो हिंदी की तरफ चल जाएगा, लेकिन साउंड सेम है। अगर मैं बोलता हूँ ई, तो मैंने ऐसे ई लिख दिया या मैंने ऐसे ई लिखा, इस बात से मतलब क्या है? तो ई ना। अब ओ को मैं चाहे ऐसे लिखूं, चाहे मैं ओ को ऐसे लिखूं, ये तो वर्तनी हो गई, मतलब लिखने का एक पैटर्न बन गया, लेकिन साउंड तो सेम हुआ ना। तो पॉइंट ये है कि साउंड जो होता है उसका क्यों उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है साउंड का कि हमने उसको ढाल दिया। वो तो डिपेंड करता है आपने उसे किस तरीके से समझाने की कोशिश की। ओ को अंग्रेज ऐसे लिखते हैं, ओ को हिंदुस्तानी ऐसे लिखते हैं। हिंदी में ओ ऐसे लिख दिया, अंग्रेजी में ओ ऐसे लिख दिया, इंग्लिश में ई ऐसे लिख दिया, हिंदी में ई ऐसे लिख दिया, साउंड तो सेम गया ना। तो साउंड के लिए हमें क्या करना, हमें हिंदी इंग्लिश से बचना है। साउंड के बेसिक को समझे। देखो जब भी कोई वर्ड होता है तो उसे बोलने के पीछे एक साइंस काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझे इस पॉइंट को। जब भी आपको कुछ बोलना है तो उसके पीछे क्या काम करती है? साइंस काम करती है। और साइंस के लिए आपको दो फैक्टर्स यहां मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो भगवान ने दिए हैं वो दिए हैं वॉवल्स। जब बच्चा होता है, 1 साल 1.5 साल का होता है या फिर 6 महीने का 2 महीने का बच्चा होता है, वो भी बोलता है, लेकिन उसको सिर्फ क्या होता है? वॉवल्स होते हैं। वो सिर्फ यही आवाज निकाल सकता है, ए, ई, आई, ओ, और यू नहीं, अ। वो इसी तरह का साउंड निकाल सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, इसको अगर आप यू बोलते हैं तो ये फंसोगे आप लोग बैठ के। इसका जो वॉवल साउंड होता है वो अ होता है, ए, ई, आई, ओ, अ। एक छोटा बच्चा जब भी होता है, जब उसे बोलना नहीं आता है तो वो भी साउंड बोलता है। वो आ बोलेगा, ई बोलेगा, आई बोलेगा, कुछ भी स्टेप से बोलेगा, वो इसी तरह के साउंड बोलता है। ये कुदरती तौर पे आपको दिए गए हैं। ये भगवान ने आपके अंदर साउंड फॉर्मेट बना के भेजा है, एक स्ट्रक्चर बना के भेज दिया कि आप कुछ ना जानते हो फिर भी आप इनको तो बोल लोगे। ये ऐसे कंसेप्ट होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें डायरेक्ट बच्चा बोल सकता है, ए, ई, आई, ओ, अ, बिना किसी थ्योरी के, बिना किसी नॉलेज के। लेकिन जब धीरे धीरे आप एक्सपर्टीज लेते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ते हैं आगे लाइन में, तो जो वर्ड्स होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, वो इससे नहीं बनते। इन्हीं साउंड्स के लिए आपको कुछ, वैसे तो इन्हें बोलते हैं आर्टिकुलेटरी फंक्शन, लेकिन मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा इसके अंदर। आर्टिकुलेशंस बोलते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहां बोलता हूं बॉडी पार्ट्स या वोकल पार्ट्स, आप इसे मान लीजिए वोकल पार्ट्स। जब आप पैदा होते हैं तो आप कुदरती तौर पे ये वॉवल्स लेके आते हैं अपने साथ में, लेकिन जैसे जैसे आप सोसाइटी को देखते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, समाज में जाते हैं, तो आपके वोकल पार्ट्स और ये चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यानी वोकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वोकल पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है ये गले का जो कठवा बोलते हैं आप इसे बोलते हैं फेरिंग्स। एक होता है नोज, एक होता है लिप्स, एक टंग, एक पैलेट और टीथ। 1 2 3 4 5 6 ये होता है। अच्छा, एक लंग्स जो फेफड़े होते हैं उनका भी काम लैंग्वेज में होता है, लेकिन फिलहाल फेफड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। फेफड़ों का काम समझा देता हूँ क्या होता है। हर साउंड के लिए, किसी भी चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो चाहे तो आप इलेक्ट्रिसिटी से दीजिए, बैटरी से दीजिए, सौर ऊर्जा से दीजिए, या फिर नेचुरल चीजें। नेचुरल होता है एयर। जब भी आपको कुछ बोलना होता है तो आपके लिए एयर बहुत जरूरी है। तो कुदरत ने वो एनर्जी आपके फेफड़ों से ली है। लंग्स भी बोलने में काम करते हैं, अगर लंग्स नहीं है तो फिर वो एयर कंप्रेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाओगे। तो 7 पार्ट्स होते हैं, वोकल पार्ट्स होते हैं, इसे बोलते हैं आर्टिकुलेटरी पार्ट्स। लेकिन इनकी जरूरत नहीं है आर्टिकुलेशन बोलने की, अपने वोकल पार्ट्स याद कीजिएगा। एक होता है वॉवल्स और एक होता है वोकल पार्ट्स। एक वॉवल्स, एक वोकल पार्ट्स। वॉवल्स आप नेचुरल फॉर्म में लेके आता है, कुदरती तौर पे वॉवल्स लेके पैदा होता है बच्चा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है इन चीजों के साथ में, और यहां से फिर नया साउंड बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो कैसे, जब तक छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, तब तक वो इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसे नहीं पता कभी का इस्तेमाल लिप्स का बोलना है, कब टंग का इस्तेमाल करना है, कभी नोज का, कब फेरिंक्स, उसे नहीं पता होता। उसे तो सिर्फ यही वॉवल्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होते होते ये चीजें आपस में कोलैबोरेट करती हैं और यहां से फिर साउंड जनरेट होता है। और आपको यही चीज चेक करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक वर्ड है, छोटा सा लेटर बोला मैंने, इसे बोलते हैं क्या? बी। सभी क्या होते हैं? सब बी। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। ये वर्ड या ये लेटर जो भी है बुलता कब है? इसके लिए आपको क्या करना होता है? जो आपके लिप्स हैं, सबसे पहले आपको अपने लिप्स बंद करने होते हैं।
इस वर्ड को, इस लेटर को अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या होंगे, लिप्स बंद हो जाएंगे। यानी कि आपने पास दो बातें हैं, या तो वॉवल्स हैं या वोकल पार्ट्स हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, लिप्स बंद कर लिए, लिप्स एक दूसरे के बंद कर दिए, और फिर जैसे ही ये लिप्स खुलेंगे तुरंत आप एक अंदर से वॉवल साउंड छोड़ दीजिए ई, और ये वर्ड, ये साउंड आगे जाके जनरेट हो जाएगा बी में। और कोई तरीका ही नहीं से बोलने का। बी बोलने के लिए आपको क्या करना है, अपने लिप्स बंद करने हैं और एक साउंड प्रेस करना है, और जैसे ही वो लिप्स खुलेंगे तुरंत वो ई का साउंड बोलना पड़ेगा, और वहां से वर्ड या लेटर जो भी होता है उसका साउंड जनरेट होता है बी। ये तरीका है। जैसे और देखिए वर्ड्स में, जैसे एक वर्ड है या लेटर जो भी है, ये है एन। इससे हम लोग कोई भी वर्ड आप बनाते हैं, ये एक लेटर है, इसका साउंड है, क्या साउंड है इसका, एन। क्या साउंड है, एन। इसे बोल के देख लेना आप लोग। अब यदि इस लेटर को बोलना है हम लोगों को तो उसका एक तरीका होता है। हमें क्या करना होता है, जो हमारा टंग है और ऊपर एक पैलेट है। पैलेट होता है तालू, जो दांत से ऊपर के, जहां दांत से ऊपर होता है उसको पैलेट बोलते हैं। एक पैलेट और एक टंग है। तो हमें क्या करना होता है, जो पैलेट है हमारा, टीथ के ऊपर जो पैलेट है, हमें टंग वहां पे पहले कांटेक्ट करनी है। लेकिन इसके कांटेक्ट करने से पहले अंदर से हमारा एक साउंड आता है ए। ये वर्ड समझना मैं क्या करूं, अंदर से एक साउंड आएगा, आप इसे बोल के देखना, एन। एन बोलने के लिए आपके अंदर से, आपके लंग्स की तरफ से एक साउंड निकल के आता है, जो अंदर होता है। अंदर के साउंड को वोवल बोलते हैं, ये कुदरत ने आपको दिया है। अंदर से एक साउंड आएगा ए, लेकिन वो आपको बोलना नहीं है। ए बोलोगे तो साउंड सारा निकल जाएगा, उसे रोकना है। किससे रोकोगे, टंग को पैलेट पे टच करना है। टंग को कहां टच करना है, पैलेट पे। तो ये जो साउंड है ना ए का, इसे आप यहां से तो निकलना नहीं, क्योंकि यहां से बंद कर दिया आपने। तो इस ए के साउंड को आप नोज से बाहर कर दीजिए, और जैसे ही ए का साउंड टंग को पैलेट से बंद करके आप नोज से साउंड को बाहर करेंगे, ये एक नया साउंड निकल के आएगा, एन। एक यही फॉर्मेट होता है इसके पीछे। यानी आपको जब भी कोई, और समझिए, यहीं से इसके साउंड बदल। छोटे बच्चों की चीजें मालूम नहीं होती, आपको मालूम है, लेकिन आपको टेक्निकल पॉइंट मालूम नहीं है, बस ये बोलते आ रहे हैं, यही बोलता, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर से एक साउंड है ए का, अगर तुमने कोई बॉडी वोकल पार्ट इस्तेमाल नहीं किया तो ये ए ही निकल जाएगा मुंह से। ए बोल रहे हैं तो ए ही निकल जाएगा। लेकिन अगर वोकल पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए जाए, कैसे अप्लाई करना है, जो आपके लिप्स हैं वो बंद कर लीजिए। आपने क्या, ए का साउंड था, लेकिन ए का साउंड होता था, आपने क्या किया, लिप्स बंद कर लिया, साउंड तो रुक गया। तो इस साउंड को फिर नोज से बाहर निकाल दीजिए, और ये अलग लेटर बन के आएगा एम। ये वर्ड बन जाता है, इसका साउंड निकल जाता है एम। यानी कोई खास चीज नहीं है। अगर इसको उल्टा प्रोसेस कर दें, जैसे समझिए इस चीज को, अगर हमने ये उल्टा प्रोसेस कर दिया, उल्टा कैसे, जैसे हमने शुरू में ही लिप्स बंद किए, जैसे मैं बताता हूं आपको, एम, एक वर्ड है एमपी, और एक वर्ड है मेंबर। दोनों में यहां पर एक लेटर लिखा है एम, यहां भी लेटर लिखा है एम, लेकिन दोनों के फॉर्मेट को समझिए। जब मैं इस लेटर को बोलता हूं, इस वर्ड को बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं एम, लिप्स बंद होते हैं। लेकिन लिप्स बंद होने से पहले मेरे पास अंदर से एक साउंड आता है ए का, तब मैं लिप्स बंद करता हूं। इस वर्ड को बोल के देख लेना, ये वर्ड है एमपी, एम। तो लिप्स बंद कर रहा हूं, लेकिन लिप्स बंद करने से पहले क्या करो, अंदर से एक साउंड निकल के आता है ए का, तो मैं बोल रहा हूं एम। समझ गए, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, वॉवल साउंड पहले है मेरे पास में, साउंड पहले से है, तब मैं लिप्स बंद कर रहा हूं। लेकिन इस वर्ड को बोल के देखना, इसे क्या बोल रहा हूं, देख लेना एक बार बोल के, इसे क्या बोल रहा हूं, मेंबर। इसे क्या बोल रहा हूं, एम। तो एम बोलने में क्या है, अंदर से एक साउंड आता है ए का, और मेंबर बोलने में क्या है, लिप्स बंद करना। तो देखो दोनों में ही लिप्स बंद होंगे, एमपी में भी लिप्स बंद होंगे, मेंबर में भी लिप्स बंद होंगे। लेकिन एमपी और मेंबर के लिप्स में फर्क क्या है, यहां मैं पहले लिप्स बंद करूंगा, पहले, या मुझे पहले लिप्स का इस्तेमाल करना है, और यहां पर मुझे पहले वॉवल का इस्तेमाल करना है। दो बातें होती हैं, और यही चीज डिसाइड करता है आपको आर्टिकल कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। पॉइंट क्या है, एक साउंड है जो कुदरत ने आपको दिया है, और एक बॉडी वोकल पार्ट्स हैं जिनको आपको हेल्प मिलनी है। अगर तुम इनके साथ इन साउंड्स को खेलना सीख गए, दोनों चीजों को कोलैबोरेट कर गए आपस में, तो लैंग्वेज बनती चली जाती है। जिसने इनका इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, उसकी लैंग्वेज खराब हो जाती है, वो तुतलाना शुरू कर देता है, या वो वर्ड्स को समझ नहीं पाता, बड़बड़ाता रहता है, हकलाना शुरू कर देता है, अगर वो इनका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता तो।
ये तोतले जो होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो पैलेट का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाते। जो पैलेट होता है तालु होता है, इसलिए वो तोता का साउंड ज्यादा होता है। वो ट का साउंड नहीं बोल पाता, तो का ही साउंड बोल पाते, क्योंकि उसकी फोनेटिकल जनरेशन डेवलप नहीं हुई। आपने बोमन ईरानी का नाम सुना होगा, एक फिल्म एक्टर है, वो तुतलाता था। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको क्या था कि वो इनके पार्ट्स को ढंग से अप्रोसिएट नहीं कर पाया था, इन चीजों को ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने प्रैक्टिस की तो आज बहुत बड़ा एक्टर बन गया। तो चीजों को समझिए थोड़ा सा। अब ये लैंग्वेज में इसका आर्टिकल से क्या लेना देना है, इस कचरे का आर्टिकल से क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, जब भी कोई वर्ड बनता है तो उसका एक साउंड भी होता है, उसका एक प्रोनाउंसिएशन भी होता है। अब मान लीजिए मैंने कोई वर्ड बनाया और उसका प्रोनाउंसिएशन तो मैंने ही बनाया ना, तो उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से बनेगा ये इस आर्टिकल के अंदर छिपा होता है। तो किसी वर्ड में, अब लैंग्वेज समझना, अगर किसी भी वर्ड को बोलने के लिए पहले आप इनका इस्तेमाल करते हैं, पहले इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, साउंड बाद में बोलते हैं। अगर पहले आपने फेरिंग्स, नोज, लिप्स, टंग, पैलेट इनका इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने साउंड बोला, तो इसके साथ आप यूज करेंगे ए। लेकिन अगर आपने पहले वॉवल का इस्तेमाल किया, साउंड का इस्तेमाल पहले किया, बाद में इन चीजों को इस्तेमाल किया, तो आप बोलेंगे एन। एन दिखाता है कि पहले साउंड जनरेट करो, ए दिखाता है कि पहले इनका इस्तेमाल करो। जैसे वर्ड लिखा है ये वाला, अब इसको मैं चाहता तो एमेंबर भी बोल सकता है, एमेंबर, एमेंबर। लेकिन क्या हुआ, जब इस वर्ड को बोलना था तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, लिप्स बंद करना है। बगैर लिप्स बंद करे आप इस वर्ड को बोल नहीं सकते। जैसे ये वर्ड है, अगर इसे बोलना है तो ये क्या बोलते हैं आप इसे, बॉय क्या बोलते हैं, बोल के देखना। मुझे तो तुम्हारी आवाज आएगी नहीं, लेकिन अपने आप प्रैक्टिस करके देखना इस वर्ड का। इसे बोलते हैं बॉय। तो इस वर्ड को बोलने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, लिप्स बंद करना है, तब ये वर्ड बोलेगा। वॉवल नहीं इस्तेमाल करना, मुझे क्या बोलना है, पहले लिप्स बंद करूंगा फिर इस वर्ड को बोलूंगा, तो ये वर्ड बोलेगा क्या, बॉय। पहले तो लिप्स बंद होंगे ना, तो इसलिए इसके साथ एक आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल चलेगा ए। ए दिखाता है कि पहले इनका इस्तेमाल हुआ है। जैसे मेंबर, मेंबर बोलने के लिए पहले मैंने क्या किया, लिप्स बंद किए, तब ये वर्ड बोला मेंबर। तो इसके साथ एक आर्टिकल चलेगा ए, जिससे पता चलता है कि पहले लिप्स बंद हुए हैं। जैसे एक वर्ड देखिए, इस साउंड को देखना ही वर्ड है एल। इसमें क्या होता है, जो आपकी टंग होती है वो पैलेट पे टकराती है। अब वर्ड का स्ट्रक्चर को समझिए, जब आपकी टंग आपके पैलेट पे टकराएगी, ये आपका पैलेट है, ये पैलेट मान लीजिए, ये टंग है, जब टंग पैलेट पे टकराएगी और जो ए का साउंड अंदर से आ रहा है, उसे अगर आप नोज से बाहर निकालेंगे उस साउंड को, तो वर्ड बोलता है एन। नोज का नेजल साउंड इस्तेमाल होगा तो वर्ड जाएगा एन। लेकिन अगर उसी साउंड को टंग के बराबर से निकालेंगे तो वर्ड जाएगा एल। एल और एन में बस यही फर्क है कि साउंड एक नोज से आ रहा है, साउंड एक बराबर से, टीथ के बराबर से आ रहा है। अगर टीथ के बराबर से साउंड दोगे एल, अगर नोज से साउंड दोगे एन। ये बहुत छोटा सा एक पॉइंट होता है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट सीखना नहीं चाहते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो हिंदी रटते हैं बैठ के, और हिंदी रटेंगे बैठ के तो हर वर्ड की हिंदी उनको आती नहीं। तो आपको करना क्या है, जब भी कोई वर्ड बोले तो पहले ही देखो कि जिस समय तुम्हारा वोकल पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें पहले वोकल पार्ट इस्तेमाल कर रहे हो या साउंड लेके आ रहे हो। जैसे मैंने इस वर्ड को बोला एल एल बी, मेरी टंग उठ के पैलेट में टकराई, लेकिन जिस समय टंग पैलेट में टकराई उससे पहले साउंड था, क्या साउंड था, ए का, वर्ड था एल। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलूंगा, एन। एन दिखाता है कि पहले साउंड का इस्तेमाल हुआ है, बाद में आपकी टंग लिप्स इनका काम हुआ है। जैसे एक वर्ड देखना, ये क्या है, लेमन, और ये क्या है, एल। इसमें भी टंग वहीं टकरा रही है, इसमें भी टंग वहीं टकरा रही है, लेकिन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करो। जब मैं बोल रहा हूं एल, तो एल बोलने के लिए मेरी टंग पैलेट से टकरा रही है, लेकिन साउंड पहले से आ गया एल। लेकिन इसमें भी टंग सेम जगह टकरा रही है, पैलेट पे जाके। ये पैलेट और ये टंग पहले ये टकराई, तब जाके साउंड बोलेगा, ये बोलेगा लेमन। लेमन में आपकी टंग उठेगी, पैलेट से टकराएगी, उसके बाद ये वर्ड बोलेगा। एलएलबी में पहले टंग उठेगी, टकराएगी, लेकिन उससे भी पहले क्या होगा, साउंड बन जाएगा, बोलेगा एल, और ये वर्ड है लेमन। दोनों वर्ड को समझने की कोशिश करो। तो ना तो एल इंग्लिश है ना ले इंग्लिश है। वर्ड समझो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि मैं हिंदी है या इंग्लिश है। देखो जैसे ये वर्ड साउंड दे रहा है मैं, और अगर मैं वर्ड करता हूं उसमें ये साउंड दे रहा है एम, तो कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है यहाँ पे कहीं भी। जब आपने देखा जी एल एल इंग्लिश है, ले हिंदी, ऐसा कुछ नहीं बेटा।
ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है। साउंड को समझने की कोशिश करो। जब मैंने वर्ड बोला लेमन, तो टंग टकराई ल पे जाके, तो उस कंडीशन में वर्ड बनेगा ए लेमन। और एलएलबी में क्या बनेगा, एन एलएलबी। मेंबर में आपके लिप्स पहले बंद हुए तब ये वर्ड बोला ए मेंबर। एमएलए में पहले साउंड था तब लिप्स बंद हुए एम, तो वर्ड में आर्टिकल बनेगा एन एमएलए। एक सीधा सा पॉइंट होता है। यानी आप ये समझें इन चीजों को कि पहले आप किसका इस्तेमाल करते हो। लैंग्वेज समझ लेना, अगर इन चीजों का इस्तेमाल आपने शुरू से शुरू में किया, बाद में वर्ड बोला, तो आप यूज करेंगे ए। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल आपने शुरू में किया, बाद में वर्ड में आपने फॉरेन स्पेलिंग इस्तेमाल किए, तो आर्टिकल बनेगा एन। वो सिंपल सा एक पॉइंट होता है, जैसे समझिए एक वर्ड होता है ये, अगर आपने इसका साउंड बोला है यू, तो आप फंस गए। आप इसलिए फंस गए क्योंकि जिस आदमी ने इस वर्ड को बनाया था उसने इसका साउंड भी पेटेंट किया था। देखो जब भी शब्द बनाया जाता है अक्सर देखो, अगर आप इसे ईव बोलते बिगड़ तो तब भी कुछ नहीं जाता। अगर इसे ईव ही बोलते तो कुछ नहीं बिगड़, जैसे वॉक्सवैगन। लेकिन जिस आदमी ने इस वर्ड को बनाया उसने उसका एक नाम पेटेंट किया, फॉक्सवैगन। उसे वॉक्सवैगन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फॉक्सवैगन कहेंगे। तो साउंड जो होता है ना, केवल पेटेंट करा दिया जाता है। जैसे इसका साउंड जो है वो ईव नहीं है, जिस भी तरह से इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया इसका साउंड ईव नहीं था। हालांकि अगर देखोगे तो ईव बोलने में कोई मुसीबत नहीं है। अनाड़ी बच्चा इसे ईव बोले क्योंकि उसे पता नहीं है। आप इसे उन बच्चों के पास लेके जाइए जिन्होंने इस वर्ड को कभी नहीं सुना, तो वो इसे ईव ही बोलेंगे क्योंकि जो लिख रहा है वही तो बोल रहा है। तो पॉइंट ये है, इसका साउंड डिपेंड करता है। अगर ये ईव होता तो ई एक वॉवल साउंड है तो एन आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका साउंड ईव नहीं रखा, उन्होंने इसका साउंड रखा था यू। अब यू बोलने के लिए वॉवल होता है ए ई आई ओ यू, ध्यान देना। यू वॉवल नहीं होता, ये जो वर्ड होता है इस टाइप का जो लिखा होता है ये लेटर ये है, एक्चुअली इसके दो साउंड है। एक इसे बोलता है अ, एक इसे बोलता है यू। एक ये अ का साउंड देता है कि यू का साउंड देता है। जब ये अ का साउंड देता है तो ये वॉवल है, जब ये यू का साउंड देता है तो फिर ये कॉन्सोनेंट है। लैंग्वेज समझ रहा है, जब ये यू का साउंड देगा तो ये कॉन्सोनेंट में जाएगा, जब ये अ का साउंड देगा तो वॉवल होगा। जैसे हमने वर्ड बोला अम्ब्रेला, तो यहां पे मेरे लिप्स बंद हो रहे हैं, लिप्स बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या एक साउंड अंदर से आ रहा है अम्ब्रेला, तो उस कंडीशन में आएगा एन अम्ब्रेला। ये एन को शो करेगा, एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर मैं वर्ड बोलता हूं यूनिट, तो यूनिट बोलने के लिए अंदर से साउंड नहीं आएगा, तो यहां पे आएगा ए। अब इसमें भी एक अपवाद मानते हैं कुछ लोग, यदि ये अपवाद है यू यू का साउंड देगा तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, इसको समझाऊंगा इसका पॉइंट क्या होता है। तो ये साउंड है यू, और यू का साउंड क्या होता है उसको समझें। जब आप यू बोलते हैं तो यू के पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जब भी आप यू बोलते हैं तो आपको लग रहा है कि आप वॉवल बोल रहे हैं, एक्चुअली आप वॉवल नहीं बोल रहे हैं। यू बोलने के लिए आप एक बार यू बोल के देखो, 2-3 बार वो ट्राई करके देखो अपने पास बैठे हो घर पे, जो भी बैठा है, तुम ही बैठे हो अकेले। यू जब आप बोलेंगे तो उसके प्रोसेस को समझो। जब आप यू बोलते हैं तो यू को बहुत धीमे से बोलने की कोशिश करो, बहुत हल्के से प्रोसेस में लेके आओ उसको, मतलब उसकी स्पीड कम करो बोलने के लिए। 100 टाइम्स स्पीड कम कर दीजिए, और जब आप 100 टाइम्स उसकी स्पीड कम करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, आपकी टंग बगैर साउंड के, आवाज आई नहीं थी, आपकी टंग आपके टीथ के साथ एक कोलैबोरेट कर लेती है। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है ना इस चीज का। 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि यू कैसे बोलते हैं, लगता है यू तो वॉवल होता है, अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज यू की आती नहीं। यू बोलने के लिए यू बाद में बोलता है, पहले आपकी टंग उठती है और वो तुम्हारे जो टीथ होती है, जॉ जबड़ा जिसे बोलते हैं, उसके साथ कोरिलेट कर जाती है, तब जाके ये वर्ड बोलता है और उसका साउंड बनता है यू। अगर आप टंग को टीथ के साथ, ये टीथ हो अपर जॉ जिसे बोलते हैं और ये टंग है, आप इसे टंग को यहाँ पे फिट करते हैं तब जाके वर्ड बोलता है यू। आप इस टंग को यहाँ फिट ही मत कीजिए, यू बोलेगा ही नहीं। यानी आपने साउंड पहले इस्तेमाल नहीं किया, पहले आपने टंग और टीथ का इस्तेमाल किया, टंग और टीथ का इस्तेमाल पहले किया, इसलिए जब भी यू का कहीं साउंड मिले तो उसमें ए आता है। ए दिखाता है कि पहले आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा, एन दिखाता है कि पहले आप वॉवल्स का इस्तेमाल कीजिएगा। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट यहीं से डिपेंड कर जाते हैं। तो ये लैंग्वेज को समझने को, उसको जब कोई भी वर्ड कंफ्यूज करे कि कौन सा वर्ड उसमें यूज करें, कौन सा यूज नहीं करेंगे, तो सीधा सा एक तरीका है, वहां आप वॉवल्स और आर्टिकल्स में कंफ्यूज मत होना। सीधा सा एक पॉइंट है, अगर तुम्हारे वोकल पॉइंट्स सबसे पहले इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो आप यूज कीजिए उसमें ए, और आप वॉवल साउंड पहले इस्तेमाल करें तो आप यूज कीजिए एन। और ये चीज इतनी टफ नहीं थी समझने के लिए, 9-10 से चलता आ रहा है लोगों के साथ में,
उन्हें हिंदी पसंद आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, उन्हें अपवाद पढ़ना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसे अपवाद पढ़ना है अपवाद पढ़ो, जिसको एक कंसेप्ट पढ़ना हो कंसेप्ट पढ़िए। सही रियलिटीज के पीछे यही काम करती है कि आप ये चेक कीजिए कौन से वर्ड को आप जब बोलते हैं तो उसमें पहले क्या इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने पहले बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, वोकल पार्ट्स का इस्तेमाल किया है तो एन लगाइए, वॉवल्स का इस्तेमाल किया है तो ए लगाइए। जैसे समझे, अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं यहां पर, ये इस वर्ड को मैंने बोला क्या, यूनिवर्सिटी। लेकिन जब इस वर्ड को आप थोड़ा स्लो में बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी टंग उठ के क्या करती है, टीथ के साथ कोलैबोरेट करती है और तब ये वर्ड बोलता है यूनिवर्सिटी। तो इसलिए इसके साथ क्या आना चाहिए, ए यूनिवर्सिटी। जैसे और वर्ड देखिए आप इसमें, मान लीजिए वर्ड होता है ये वाला, ये भी वही है यूनियन। इसमें भी आपकी टंग टीथ के साथ कोलैबोरेट करेगी तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ए यूनियन। यदि मैं वर्ड बोलता हूं अनहॉली फ्रेंड, या कोई बुक लिख देता हूं इसमें, चलिए मैंने बुक लिख दिया अनहॉली बुक, तो इसमें साउंड क्या रहा अ, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा एन। वो सीधा सा एक पॉइंट है, इसको रिवाइज करके देखिएगा इस पॉइंट को आप लोग। ये सीधा सा एक कंटेंट है, छोटा सा एक पॉइंट था। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था सर ए और एन का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है, तो मैंने इसको वीडियो बना दिया। आपको हिंदी देखनी, हिंदी देखिए, आपको बेसिक समझना बेसिक समझिए, रियलिटी समझिए रियलिटी समझिए, चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। लेकिन कचरा लेके ढोओगे दिमाग में तब तक जब तक कचरा दिमाग में रहेगा तब तक इंग्लिश नहीं आ सकती। कुछ फैक्ट्स सीखने पड़ते हैं, उन फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। ये वोकल पार्ट्स इस्तेमाल करोगे तो ए का इस्तेमाल कीजिए, और वॉवल्स का इस्तेमाल करोगे तो फिर एन का इस्तेमाल कीजिए। सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर होता है। बाकी इसमें कुछ छोटा सा टॉपिक और उठाएंगे अगली बार में, उसका कोई कंटेंट होगा, कोई बढ़िया सा मिलता है तब उसमें लेते हैं। कुछ बच्चों ने मॉडल्स के ऊपर पूछा, हो सकता है मॉडल्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो जनरेट करना है। चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, ठीक है भाई। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ पूछना हो, डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।